ओके, हेलो एवरीबॉडी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। तो 12 स्टूडेंट्स हैं, कुछ आए हैं आज। सो लेट मी स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो बेसिकली हमने किया था, एक्चुअली वी डिड गाउस थ्योरम एग्रेगियम, जो तुम्हें पता ही है। थ्योरम एग्रेगियम, बड़ा थ्योरम। And then we also started last time geodesics on a surface. Geodesics on a surface. These are basically, shortest distance paths between 2 points on a surface. Again, that won't be accurate. But I would come, हम करेंगे उसको properly defined. But right now you can think of it like this. अगर मैं तुम्हें एक स्फीयर दूं, वो मैं कल बोल चुका हूं एक स्फीयर पे, वो ये स्फीयर जैसा कुछ दिखता नहीं मुझे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जो स्फीयर है, ये तो आलू बन गया। जो स्फीयर है उस पे जो भी कोई ग्रेट सर्कल होगा वो वहां जियोडेसिक है। नाउ ऑफ कोर्स इट इज द शॉर्ट। अगर मैं लूं पी एंड क्यू, तो इट वुड बी, यहां से ऐसे भी मैं जा सकता हूं, ऐसे भी मैं जा सकता हूं, है ना, ये सो it is the shortest distance between these 2 points P and Q on the sphere along a great circle. लेकिन मैं ऐसे भी जा सकता हूँ ना, P को पीछे से Q तक, वो तो बहुत लंबा पड़ेगा, वो भी तो एक रास्ता है along a geodesic. तो बेसिकली हम जियोडेसिक को डिफाइन करते हैं एज अ डिस्टेंस जो सबसे बड़ी हो या सबसे छोटी। मतलब अगर मैं ऐसे जाऊंगा ना घूम के, तो वो P और Q के दरमियान सबसे लंबा रास्ता होगा। लेकिन but we understand by the context what we mean, so it is the short, it would be this distance between P and Q. अगर मैं लूंगा along a great circle, that would be a geodesic. Now let's come to a formal definition for a general regular surface. So इस पे कोई curve है, हमें बताना है, मतलब इसको हम geodesic का क्या मतलब है। तो उसके लिए basically definition ये है, a curve which we denote by alpha on a surface, जिसकी इक्वेशन हमें होगी r is equal to r at uv, is a geodesic if दो कंडीशंस, या तो अल्फा डबल डॉट 0 हो, या तो इसकी एक्सेलरेशन 0 हो, in that case it would be a straight line, or alpha double dot t is perpendicular to the surface at the point under consideration, to the surface at the point alpha at t. Or I can say it would be the same thing as, I should write that is alpha double dot t is parallel to the surface normal n, to the surface normal of the surface n. Basically, I don't know how to put it, but this is the definition. पहला वाला तो सिंपल है कि ये वाला एक्चुअली it just means अगर किसी कर्व का डबल डेरिवेटिव 0 है तो then it must be a straight line. या तो जियोडेसिक स्ट्रेट लाइन होगी, या फिर उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, दिस इज एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव, इट इज पैरेलल टू द सरफेस नॉर्म। ठीक है ना? देखो
बेसिकली जो हमारा ये कर्व है ना, इसके ये एक्सेलरेशन हो रही है ना, एक्सेलरेशन इन द सेंस अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, वो तभी मुड़ेगा जब उसको यहां से कोई एक्सेलरेशन मिलेगी, है ना। सो विदाउट एक्सेलरेशन मुड़ना पॉसिबल नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, जो इन दिस केस अगर बॉडी ऐसे जा रही है, ये तभी यहाँ घूमेगी, वरना ये सीधी जाती यहाँ, मतलब इसका यूजुअल डायरेक्शन ये होना चाहिए विदाउट एक्सेलरेशन। अब अगर ये जा रही है ना इस डायरेक्शन में, इसका मतलब डायरेक्शन, इसको यहाँ से एक्सेलरेशन मिली इस पॉइंट पे, तभी ये मतलब इनका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट इस फोर्स का जो ना इसका लीनियर कंपोनेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में तभी चलेगी जब, वरना ये सीधा जाती। सो इसलिए जो ये एक्सेलरेशन होता है, जैसे अगर ये सीधी जाती तो इसका एक्सेलरेशन 0 होता, तो हम कहते हैं अल्फा डबल डॉट जो एक्सेलरेशन वेक्टर है सेकंड डेरिवेटिव वो 0 होगा। लेकिन या तो इसको हम, या तो जियोडेसिक स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर अब दूसरा है ना, दूसरा पॉइंट, यानी अगर वो किसी सरफेस पे है जो कर्व्ड है, तो अगर हर पॉइंट पे इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है इट इज पैरेलल टू माय सरफेस नॉर्मल n, राइट। अगर हर पॉइंट पे ऐसा ही है तो उस कर्व को हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन, और अगर n पैरेलल है, we say it is the geodesic. It is best exemplified by great circles on a sphere, क्योंकि वहां पर जो होगा, वहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर भी सेंटर की तरफ है और हमारा जो सरफेस नॉर्मल है वो भी सेंटर की तरफ, तो they are actually completely aligned, they are parallel, and therefore it is a geodesic. Okay, अब इसको हम ऐसे, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सेलरेशन है कर्व का, उसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू टू पार्ट्स। सो अब कोई भी आर्बिट्ररी कर्व है, नॉट नेसेसरली जियोडेसिक, वी हैव गॉट अ कर्व जिसकी इक्वेशन होगी, it would be alpha depending upon some parameter. Of course it also lies on the surface, so it would be like alpha at t, जैसा कि हम बहुत बार कर चुके हैं, it would be like it is equal to r of u at t v at t, because it is a curve that also lies on a surface, so it would also satisfy this equation. So okay, so let's start like that. Now let alpha at t is equal to r at u at t comma v at t be a unit speed curve on a surface. अब हम यूनिट स्पीड ले रहे हैं ताकि, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो अभी हम लिखेंगे, जियोडेसिक पे स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर गोइंग टू डू दैट आगे। सो लेट इट बी a unit speed curve on a surface r is equal to r at uv, hence alpha double dot is a unit vector. सॉरी मैंने गलत लिखा, नॉट अल्फा डबल डॉट, यूनिट स्पीड का मतलब अल्फा डॉट इज a unit vector. And is by definition tangent vector of alpha, and is by definition tangent vector of the curve alpha. Okay, अब ये tangent vector है, so अब अगर यहाँ पे एक मैं वेक्टर डालूं which is of course alpha, let me write it like, देखो यहाँ पे एक tangent plane भी है ना। अब अगर मैं कोई भी कर्व यहाँ पे लेता हूँ, फिर यहाँ टेंजेंट डालता हूँ ना इस पॉइंट पे, सो दिस टेंजेंट वेक्टर विच इज अल्फा डॉट एट टी, विच इज यूनिट वेक्टर, ये वाला वेक्टर, इट वुड लाई इनसाइड द टेंजेंट प्लेन। सो अगर ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करेगा, टेंजेंट प्लेन में जो भी वेक्टर रहता है इट इज परपेंडिकुलर टू एन, राइट। तो वही हम लिखेंगे, hence alpha dot is perpendicular, alpha, I hope तुम्हें देखो ये डॉट, अल्फा डॉट का मतलब
अगर तुम भूल गए हो तो d alpha by dt is perpendicular to n, perpendicular to n, the surface normal. Okay, तो इस तरह से I have got two unit vectors now. I have got one unit vector alpha dot which lies inside the tangent plane. क्या हो मना मना क्या बने? और डराओ मत। ये कौन? ओके, तो क्या है अल्फा डॉट और n दे आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मेरे कहने का मतलब ये अपना, अगर मैं इसकी पिक्चर देखूं ऐसे है कि अल्फा डॉट इस डायरेक्शन में है और n इस डायरेक्शन में है और दोनों की लेंथ सेम है, यानी 1। n तो है ही, उसकी लेंथ भी सेम होती है। और चूंकि मैंने इस कर्व को माना है यूनिट स्पीड, ऑफ कोर्स, तो अल्फा डॉट का लेंथ भी जो है 1 होगा। ठीक है, ओके। सो इफ आई टेक नाउ n इक्वल टू, नहीं सॉरी, एक दूसरा वेक्टर मैं लूंगा, चलो n क्रॉस अल्फा डबल डॉट, सॉरी अल्फा डॉट, फिर से गड़बड़। सो इन दैट केस आई हैव गॉट नाउ अल्फा, अगर मैं ऐसे लूं, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, अल्फा डॉट है, फिर n है ना, और फिर है एक और वेक्टर विच इज म्यूचुअली, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ n एंड अल्फा डॉट। इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, और चूंकि ये इनका मैग्नीट्यूड 1 है तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का magnitude be 1 है। So in this way, at this point, I have got 3 mutually perpendicular unit vectors. एक तो अल्फा डॉट है, एक तो अल्फा डॉट है, n है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। So यहाँ पे मुझे एक ट्रिपलेट ऑफ वेक्टर्स मिलेगा। So that's what I write. So I have, so alpha dot n and n cross alpha dot are 3 mutually orthogonal unit vectors. Mutually orthogonal, mutually perpendicular unit vectors. Okay, इतना करने के बाद, now also again, since alpha dot is a unit vector, हमें पता है कोई भी वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव, यानी अल्फा डॉट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, और आई कैन से अल्फा डॉट इज परपेंडिकुलर टू अल्फा डबल डॉट। हम इससे पहले भी इसको यूज कर चुके हैं, राइट? ठीक है ना? अब तुम्हारे पास अल्फा डॉट है, इट्स अ यूनिट वेक्टर, अल्फा डबल डॉट इज परपेंडिकुलर, हेंस देखो सिचुएशन क्या है, इस तरह से 3 वेक्टर्स फिर से मैं चाहूंगा लिखना। सो ओके, you have got alpha dot here, let me write it like this, n here, and this is n cross alpha dot. अब देखो alpha double dot is perpendicular to this, so it means they must lie inside this plane which is spanned by n, and yani alpha double dot is perpendicular, but everything that is perpendicular to alpha dot is contained in this plane which is spanned by n and n cross alpha dot. So therefore मैं लिखूंगा सीधे ही, alpha dot must be a linear combination of n and n cross alpha double dot, nahi alpha dot, sorry, alpha double dot उधर है। So what I write, so I write alpha double dot as a linear combination, means I take a number जिसका नाम मैं रखूंगा k sub n dot n plus another number जिसको मैं kg लिखूंगा times n cross alpha dot, यानी I wrote it as a linear combination of these two vectors. Suppose चलो मैं ये नाम नहीं दूंगा, मैं इसका नाम अगर लिखता alpha n plus beta times, मतलब ये मैं तुम्हें समझाने के लिए, नोट्स पे तो वैसे होगा beta times n cross l alpha dot,
ठीक है ना. नाउ इफ आई टेक डॉट प्रोडक्ट विद n ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा अगर मैं दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं, आई विल गेट अल्फा डॉट n, राइट, डबल डॉट n इज इक्वल टू n डॉट n तो 1 आएगा राइट हैंड साइड. अगर मैं यहाँ इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा n के साथ, राइट हैंड साइड पे मुझे मिलेगा ऑफ कोर्स अल्फा, राइट. और ऑफ कोर्स n डॉट दिस क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी 0 बिकॉज n इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है ना टू दिस वेक्टर. तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. सो इट मींस अल्फा वुड बी इक्वल टू दिस थिंग व्हिच इज द सेम एज, अगर तुम्हें याद हो, द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ दिस कर्व. नॉर्मल कर्वेचर इज डिफाइंड लाइक दिस. तो इसीलिए इसको पहले से हमने के एन रखा, क्योंकि हमें पता है अल्फा मस्ट बी इक्वल टू के एन अगर इसको हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन रखें. और बीटा का हमने रखा जो नया नाम है के जी. ठीक है. सो दैट मीन्स आई हैव गॉट नाउ दिस एक्सेलरेशन वेक्टर जिसके पीछे मैं पढ़ा हूं, ये कहां जा रहा है कर्व. It can be resolved, it can be written as a linear combination of normal curvature times n plus some number kg, जिसको हमने kg नाम दिया, times n cross alpha dot. Okay. Of course kn अगर मैं आप फिर से लिखूं is equal to alpha double dot dot n is the normal curvature and kg is called, kg जो होगा अगर मैं इसको अल्फा डबल डॉट से दोनों का तरफ से क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट लूं, अल्फा डबल डॉट n 0 आएगा. सो kg वुड बी बेसिकली अल्फा डबल डॉट टाइम्स n क्रॉस अल्फा डॉट. ये आराम से हो जाएगा. सो विच इज कॉल्ड जियोडेसिक कर्वेचर. जियोडेसिक कर्वेचर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रिजॉल्व किया कर्वेचर वेक्टर को इनटू टू पार्ट्स. एक तो इसका विच लाइज अलोंग n और दूसरा विच लाइज इन अनदर डायरेक्शन. बेसिकली हमने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स लिए. ऑफ कोर्स फिर से देखते हैं हम n, देन ऑफ कोर्स अल्फा डॉट था, देन n क्रॉस अल्फा डबल डॉट. हमें पता चला ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये इस प्लेन में है, ठीक है ना. नहीं इस प्लेन में नहीं, इस प्लेन में, इस प्लेन में, प्लेन स्पैनड बाय, वहां मैंने ग्राउंड प्लेन बनाया था बट इट शुडंट बी, मतलब इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव. तो इट लाइज समवेयर हियर अल्फा डबल डॉट. तो हमने इसको रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स इन दिस प्लेन, और जो इस ये वाला कंपोनेंट है वो इसका नॉर्मल कर्वेचर होगा और ये वाला जो होगा वो जियोडेसिक कर्वेचर होगा. अब हम कर्व को तब करेंगे, कहेंगे जियोडेसिक, जब इसका मतलब, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर शुड बी पैरेलल टू n, है ना, वही था ना कंडीशन. अल्फा डबल डॉट इज पैरेलल टू n. तो इसका मतलब क्या है, ये जो अल्फा डबल डॉट, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ, पता नहीं मैं उल्टा सीधा क्यों बना रहा हूँ. लेट मी राइट इट. मैं जरा पहला वाला कन्वेंशन ही लूंगा, ग्राउंड प्लेन रखते हैं वो ज्यादा बेटर है. तो इस तरह से है अपना काम. हाँ, दिस एंड दिस है ना, ये अपना n है, राइट, और ये अपना अल्फा डॉट है, और ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है अल्फा डॉट क्रॉस n. तीनों में म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है. हमें इतना पता है कि ये जो अल्फा डबल डॉट है फॉर यूनिट स्पीड कर्व यहाँ पे रहता है, इस प्लेन में रहता है. अब अगर ये पैरेलल हुआ इसके, है ना, इसका मतलब इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस थिंग, है ना. इफ अल्फा डबल डॉट इज पैरेलल टू n, इट मींस, क्योंकि ये इस प्लेन के अंदर है, इट मींस अल्फा डबल डॉट जो है इट इज परपेंडिकुलर टू अल्फा डॉट क्रॉस n, which means alpha double dot dot product alpha cross n is equal to 0, क्योंकि ये perpendicular है. which means अगर मैं इसको kg की डेफिनेशन तो यही है, it means for a geodesic उसका सारे का सारा कर्वेचर जो है वो इस डायरेक्शन में है, कर्वेचर वेक्टर इट इज पैरेलल टू n. तो इसका मतलब उसका जियोडेसिक कर्वेचर 0 होगा, यानी फॉर अ जियोडेसिक द जियोडेसिक कर्वेचर इज 0. उसका सारे का सारा कंपोनेंट जो है. So I can then write alpha double dot, अगर मैं लूं इसका स्क्वायर, you just take the dot product with itself, is needless to say it would be kn square plus kg square, which it is nothing but k square.
तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिला, कर्वेचर ऑफ द कर्व, ये कर्व का कर्वेचर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू उसके नॉर्मल कर्वेचर का स्क्वायर प्लस उसके जियोडेसिक कर्वेचर का स्क्वायर। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर कर्व नॉर्मल है ना, अगर कर्व जियोडेसिक है तो उसका जियोडेसिक कर्वेचर 0 होगा। सो लेट्स मूव अहेड। ओके ओके, also now if n is the principal normal of the curve, अब कर्व का अपना प्रिंसिपल नॉर्मल है, is the principal small n normal of the curve, तो हमें पता है कि t dash is equal to kn, which means alpha double dot चूंकि यूनिट स्पीड कर्व है is equal to k times n, and we have, हमें मिलेगा फिर, तो प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ n फिर k sub n होगा nothing but k n dotted with n, which is equal to k cos psi, where psi is the angle between this small n and capital N. हमने कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिख दिया, बिकॉज इट इज एक्चुअली ये है अपना अल्फा डबल डॉट, डॉट n होता है अल्फा डबल डॉट इसके बराबर है, वी नो दैट फ्रॉम द यूनिट 1, एंड ऑफ कोर्स फिर kg होगा नीडलेस टू से प्लस माइनस k cos psi, सिंपली इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है दैट k स्क्वायर इज इक्वल टू kn स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, या तो प्लस माइनस दे सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। सो चलो बाकी इसमें लिखा हुआ है थोड़ा इसकी डिटेल्स, बट यू गॉट द आइडिया। सो पहली बात तो ये है कि हमें ये पता चला कि वी कैन रिजॉल्व द कर्वेचर into two parts, the normal curvature and geodesic curvature, और अगर curvature vector is perpendicular to our curvature vector of the curve is perpendicular to the parallel to the surface normal, then उसका geodesic curvature kg 0 आ जाएगा और वो मतलब geodesic होगी। ओके, इसके साथ अगर हम एक थ्योरम करें जिससे, चूंकि हमने यूनिट स्पीड कर्व ली, सो वी इट वोंट अफेक्ट, क्योंकि any geodesic has a constant speed, ये हम कर सकते हैं, any geodesic has a constant speed, उसका मतलब हम उसको यूनिट स्पीड ले सकते हैं without any problem. Anyway, so let's do the proof of this small theorem. Let alpha at t be a geodesic on a surface, so then d by dt of norm of alpha dot t का square is equal to d by dt of alpha dot product with alpha dot. That is the definition of the length square, which is nothing but twice alpha double dot t dotted with alpha dot t. Right? Now, since alpha is a geodesic, दो चीजें हो सकती है, alpha is a geodesic by our definition, by our assumption, या तो alpha double dot 0 होगा और alpha double dot would be parallel to the surface normal n. So what does that mean? Okay, so yeah, I can say or alpha double dot, इसका एक भी मतलब है, is perpendicular to the tangent plane, और tangent plane में alpha dot होता है ना, तो it means in any case अगर ये 0 हुआ तो 0 dotted with alpha dot होगा 0, और अगर 0 नहीं हुआ तो it is perpendicular to tangent plane, so it means it is perpendicular to the tangent, which means that therefore it means that d by dt alpha dot t का square
इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर 0 है। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका मतलब, सॉरी मैंने गलत लिखा, चलो मैं दूसरे पे, जगह नहीं थी ना। यानी इन एनी केस आई वुड गेट डी बाई डी टी ऑफ अल्फा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which means that alpha double dot t is equal to some constant square for all t, which means that alpha t is constant, क्योंकि स्क्वायर किसी का कांस्टेंट तभी होगा जब वो खुद कांस्टेंट होगा, which means that alpha has a constant speed, क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन ही है, alpha has a constant speed। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो it means I can always assume its speed to be 1। तो उस जो कि मैंने पहले लिखा था कि मैंने यूनिट स्पीड कर्व ली थी फॉर द डेफिनेशन ऑफ द जियोडेसिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स, तो मैं लिख सकता हूं यूनिट स्पीड रीपैरामीटराइजेशन ऑफ ए जियोडेसिक, रीपैरामीटराइजेशन ऑफ ए जियोडेसिक, जियोडेसिक ही रहेगी क्योंकि इट वाज अ स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, is still a geodesic। जियोडेसिक को फर्क नहीं पड़ता अगर मैं उसको यूनिट स्पीड मान लूं, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ रीपैरामीटराइजेशन would be simply multiplying or dividing by a constant। Reparameterization will be to multiply alpha dot by a non-zero number, by a non-zero scalar। So we may assume, without loss of any generality, WLOG, that geodesics are unit speed, or we may consider only only geodesics with unit speed। कहने का मतलब ये है, देखो अगर कोई कर्व, इसकी स्पीड है कुछ अल्फा डॉट टी इज इक्वल टू से के, मैं इसके बजाय मैं कर्व मैंने ली थी अल्फा टी, है ना, मैं उसको डिवाइड बाय के करूंगा, सो दैट अल्फा डॉट, अगर मैं इसका नाम बीटा टी रखूं, है ना, बीटा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो दूसरे पेज में लिखता हूँ। देखो अब मुझे पता है कि अल्फा डॉट टी इज सम कांस्टेंट हमेशा, व्हाटएवर टी, तो मैंने ली थी अल्फा टी, मान लो ये जियोडेसिक है। अब अल्फा डॉट टी तो के है जो पहला पिछला थ्योरम है। सो अगर मैं लेता बीटा ऑफ टी, दूसरी कर्व, इसके बजाय अगर मैं ये लेता, ठीक है ना, तो उससे मुझे मिलता कि बीटा डॉट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अब भी ये जियोडेसिक है क्योंकि बीटा डबल डॉट टी क्या मिलेगा मुझे, बीटा डबल डॉट टी, क्योंकि के कांस्टेंट है, इट वुड बी 1 by k इनटू अल्फा डबल डॉट टी, है ना, वेक्टर लगा के रखते हैं। तो अगर अल्फा डबल डॉट टी 0 है तो बीटा डबल डॉट टी भी 0 है ना। फर्दर मोर, अगर ये परपेंडिकुलर, अगर ये पैरेलल है एन के, तो ये भी पैरेलल होगा एन के, क्योंकि स्केलर से तो स्केल डाउन होगा या स्केल अप होगा, मतलब उसकी ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं होगी ना बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो मैं आराम से ले सकता हूँ ओनली दोज जियोडेसिक्स व्हिच आर ऑफ यूनिट स्पीड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, क्या बोलते हैं, हमारी जो भी हम सीखना चाहेंगे उसके बारे में। दूसरा जो मैं अभी बता चुका हूँ, a curve on a surface is geodesic, on a surface is a geodesic if and only if its geodesic curvature is 0। its geodesic curvature is 0 everywhere, मतलब all along the curve is 0 everywhere। मुझे लगता है ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोट्स में है और मैंने अभी बता दी है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से ही मिलता है। थ्योरम, एक और छोटा सा थ्योरम, any part of a straight line, any part
of a straight line on a surface is a geodesic. ये भी दो लाइंस का है, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन में अल्फा डबल डॉट टी इज इक्वल टू 0. सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये दोनों दो लाइंस की थ्योरम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन की थ्योरम. फर्दरमोर, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, which should be again true, एक और छोटा सा थ्योरम, वो ये, any normal section is a geodesic. Any normal section of the surface is a geodesic. Of the surface is a geodesic. इसमें थोड़ा सा हमें लिखना है, but it is also rather obvious. Proof. Now a normal section, जो कि हमें उसकी definition अब पता है, of a surface S, is the intersection of the surface with the plane, is the intersection of the surface S with the plane. चलो मैं उस प्लेन को लिखता हूं by pi such that pi is a plane that is perpendicular, यानी it contains the surface normal that is perpendicular. उसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, perpendicular to the surface at each point of intersection, to the surface at each point of the curve. So needless to say, it's like normal section ऐसे होता है, ये कर्व है जो इस तरह से है ना, और चलो ये एक सरफेस को कट करता है, वो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी. सो कहने का मतलब, चलो मैं फिर से थोड़ा, मतलब इट शुड बी ऑब्वियस मुझे लगता है. तो ये यहाँ पे एक कर्व है जो कि एक नॉर्मल सेक्शन से हमें मिली गई है, में हमने एक प्लेन लिया which contains the surface normal. अब ये जो एक कर्व है ऑब्वियसली इस प्लेन में लाई करती है इस तरह से. सो इसका मतलब इसका टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्मल वेक्टर का एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ है? सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? एक्सेलरेशन वेक्टर इसका अल्फा डबल डॉट टी हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, विच इज एंटी पैरेलल, डजंट मैटर, इट वुड स्टिल हैव, मतलब हमें सरफेस नॉर्मल पे लेने का एक चॉइस होता है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब है, ये तो मैं सरफेस ऐसे बनाता हूं ना, सरफेस ऐसी भी हो सकती थी ना, उल्टी अगर होती तो फिर क्या होता, फिर सरफेस नॉर्मल ऐसे आता और हमारा जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना? देखो ऐसा है कि जो कर्व है उसकी डायरेक्शन डिटरमिन करती है, उसका जो प्रिंसिपल नॉर्मल है, उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो ऐसे है, या जैसे अगर टेंजेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लेन में, तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर इन दिस डायरेक्शन है, ठीक है ना? तो हम एंटी क्लॉकवाइज में उसको लेते हैं. सपोज अगर मैं कर्व को इस डायरेक्शन में लूं, तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैं नॉर्मल, मुझे एक्सेलरेशन मुझे इस वेक्टर को मानना है, मतलब दैट इज द कन्वेंशन इन अ प्लेन. So anyways, what I am trying to say, in any case, alpha double dot जो acceleration vector होगा, it would be, which is basically k times n. It would be parallel to n, right? So which means that it is a geodesic. तो ये जो नॉर्मल सेक्शन होगा वो जियोडेसिक ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सेक्शन का जियोडेसिक कर्वेचर 0 है, अगर तुम वैसे भी देखो तो. ओके, अब हमारे पास क्या है, देयर इज व्हाट वी कॉल ए क्राइटेरिया कि एक कर्व कब जियोडेसिक होगी. उनको हम बोलते हैं जियोडेसिक इक्वेशन. एक्चुअली उसके एक दो फॉर्म है,
एक फॉर्म जो है दैट यूजेस कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, जो कि तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम इसमें वो दूसरा फॉर्म वाला करेंगे, वो भी इक्विवेलेंट है। वो ये है कि a curve, हाँ ये जो इरफान अगर तुम हो वहां पे तो तुम ये उसका स्क्रीनशॉट लेना अटेंडेंस का। इरफान मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है मतलब इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो ये है कि a curve alpha on a surface S is a geodesic okay, alpha if and only if the following equations are satisfied. Is a geodesic if and only if the following equations are satisfied. In terms of first and second order magnitudes, following equations are satisfied. जिनको हम बोलते हैं geodesic equations. ओके वो ये है कि पहली इक्वेशन, इनको तुम याद रखोगे, अगर तुम्हें जियोडेसिक के बारे में कुछ भी याद रखना है तो ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस तो याद ही रखनी है। डी बाई डी टी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई यू डॉट प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई वी डॉट, और यू वी आर पैरामीटर्स ऑफ कोर्स, राइट, of the surface is equal to 1 by 2 into E sub u dot square plus twice f sub u dot v dot plus g sub u v dot square. ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो g sub u का मतलब है of course it is del g by del u, इसी तरह से e f e के लिए मतलब इट्स पार्शियल डेरिवेटिव. दूसरी इक्वेशन जो है वो है d by dt of, let me write it as f u dot plus g v dot is equal to 1 by 2 into ev u dot square plus twice f sub v, of course u dot v dot plus g sub v into v dot square. मतलब हम इन्हीं दो चीजों को चेक करते हैं when we have to check whether a curve alpha is indeed a, क्या बोलते हैं ये geodesic. These equations are called, वो मैं लिख देता हूँ, geodesic equations. Geodesic equations. प्रूव करना है इसको rather easy है. चलो मैं लिख देता हूँ, प्रूफ शुरू करते हैं. Now let R is equal to RHUB be the surface. अब में ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो अल्फा टी हम ये मान के चल रहे हैं, it lies on the surface, so it is R U at T, V at T, जैसा कि हम बहुत बार अब कर चुके हैं. Okay, now what I do is I just use the fact that RU RV जो है is a basis of the tangent plane to the surface. Now we know that is a basis of the tangent plane to the surface. ये खत्म होने वाला है, मैं अभी फिर से करूंगा. Tangent plane to the surface, ये जो R is equal to RUV है, and it implies that, मैं लिखूं कि ना लिखूं क्योंकि ये दिखा रहा है कुछ सेकंड. So let me still write it. Then it means that alpha double